नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। आज दुनिया के सबसे तीसरे अमीर आदमी गौतम अडानी की करेंगे। आज का दिन उन पर भारी बन रहा है। कैसे एक अमेरिकन फाइनेंशियल कंपनी, रिसर्च कंपनी ने उनके पूरे इकोनॉमिक का और ग्रोथ का एक तरीके से हवा निकाल दिया है। ऐसा लगता है कि इस पूरे जो इकोनॉमिक उन्होंने जिस तरीके से उनके 800 से 900% तक कमाई बढ़ रही थी, उसका उस बैलून का गुब्बारे में एक तरह से पिन चुभो दिया है। एक के बाद एक उनकी कंपनियों का शेयर गिर रहा है। पिछले 2 दिनों में तीसरे पायदान से गिरकर पता नहीं चौथे, पांचवें और छठे पायदान तक वो पहुंच चुके हैं और कहां जाकर वो रुकेंगे। ऐसा क्यों हुआ, इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट उसने 2 साल में जो अमेरिकन रिसर्च कंपनी है, फाइनेंशियल रिसर्च करती, उसने ये तैयार किया है और बताया है कि किस तरीके से अडानी की जो बड़ी कंपनियां हैं उनके शेयर वैल्यू ओवर वैल्यूएटेड किया गया है 85% तक। मतलब जो आपको शेयर मार्केट में बूम दिख रहा है उसमें 85% तक जो है ओवर वैल्यूएटेड किया गया है। उसमें बताया गया है कि किस तरीके से अडानी ग्रुप वित्तीय अनियमितता कर रही है और किस तरीके से जो है फ्रॉड के जरिए वो इस तरीके से अपने शेयरों को बढ़ाकर दिखा रही है। और उसने कई संगीन आरोप लगाया है। उसने कहा है कि हमने 2 साल तक अडानी की तमाम कंपनियों को हमने छानबीन किया है और इसके बाद ये रिपोर्ट तैयार किया गया है। कहा जा रहा है कि दुनिया के कॉर्पोरेट हिस्ट्री में सबसे बड़ा एक तरीके से स्कैम साबित होने वाला है। इसलिए कि जिस तरीके से आप देख रहे थे अडानी दिनों पर दिन दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनने के लाइन में पहुंचे थे, बस 2 कदम पीछे थे। और तब इस रिपोर्ट के आने के बाद वो 2 दिनों में एक तरीके से तीसरे पायदान से खिसक कर अब लगातार वो गिरते जा रहे हैं और कहां तक जाकर रुकेंगे पता नहीं। हालांकि देश के अंदर अडानी को लेकर लगातार ये सवाल उठते रहे हैं कि जब से जो है वर्तमान सरकार आई है, पिछले 9 सालों में आप देखेंगे कि अडानी का ग्रोथ जिस तरीके से हुआ है उसमें कहा जाता है कि इन्होंने सरकारी संसाधनों को, सरकारी बैंकों को इस तरीके से जो है दुरुपयोग किया है और उसी का आज नतीजा है। और जिसको जो है अमेरिकन रिसर्च, इसलिए कि भारतीय मीडिया में वो ताकत नहीं है। आपको पता है कि देश के 50% से अधिक मीडिया को अडानी ग्रुप ने या तो निवेश करके खरीद लिया है या उनका मुंह बंद कर दिया है। वर्तमान उदाहरण आपके सामने एनडीटीवी है। तो भारत में ये सवाल उठाने का और इस तरह के रिपोर्ट लाने की किसी में हिम्मत ही नहीं थी। लेकिन वो तो अमेरिका का कानून है, जहां की एक मामूली रिसर्च फाइनेंशियल कंपनी ने इतनी बड़ी रिपोर्ट लाई है, हिंडरबर्ग के नाम से जाने जाते हैं। उसके जो फाउंडर हैं वो बताया जाता है कि 2017 से पहले एम्बुलेंस, इजराइल में एम्बुलेंस चालक थे और उन्होंने 10 लोगों की एक कंपनी खड़ी की जो दुनिया भर में इस तरह की कंपनियां उसके फाइनेंशियल के रिपोर्ट के लिए रिसर्च करती हैं। और उन्होंने एक रिपोर्ट के अंदर लाकर अडानी ग्रुप के इतने बड़े एक तरीके साम्राज्य को उन्होंने एक तरीके से बर्बाद करने के कगार पर ला दिया। हालांकि अडानी ग्रुप ने कहा है कि एक तरीके की विदेशी साजिश है, इसलिए कि हम जो है बाजार में ईपीएफओ लेकर आने वाले थे, उसको लेकर 27 जनवरी को आज ही के दिन लेकर आने वाले थे। उससे पूर्व एक साजिश किया गया है अडानी ग्रुप की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए। लेकिन एक तरफ से हिंडरबर्ग का कहना है कि हमने अडानी ग्रुप से 85 सवाल पूछे हैं, लेकिन एक भी सिंपल सवालों को उन्होंने जवाब नहीं दिया है, बल्कि उल्टे उन्होंने कहा कि हम इसको लेकर कानूनी कार्रवाई करेंगे। जिस पर हिंडरबर्ग ने कहा कि आप कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है, जो हमने रिपोर्ट पेश किया है उससे पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि हम उस पर कायम हैं। उसके साथ ही कई तरह की जांच भी, कई तरह के और भी सवाल, इसलिए कि जो लेन देन हुए उस पर भी उठाए गए हैं। कहा जा रहा है कि कई उनके जो है उसमें एसबीआई से लेकर एलआईसी तक के भारी निवेश उन कंपनियों में कराए गए हैं, उनके शेयर खरीदारी की गई है, जिससे सरकारी कंपनियों का भी बड़ा नुकसान होने वाला है। उसके साथ आपने देखा है कि देश के अधिकतर एयरपोर्ट से लेकर आपने देखा बंदरगाह तक और रेलवे स्टेशन तक जो अडानी ग्रुप एक के बाद एक टेक ओवर कर रही थी, सरकारी कंपनियों को लगातार खरीद रही थी। तो कहीं कह सकते हैं कि जो एक तरीके का इन्होंने 9 सालों में जिस तरीके से इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया था, अब उसका एक विदेशी कंपनी ने पर्दाफाश कर दिया है और उस पर अडानी ग्रुप को एक बड़ा झटका लगा। हालांकि अडानी ग्रुप ने किसी भी आरोपों को नकारने के अलावा या उसका जवाब देने के अलावा सिर्फ उसने कार्रवाई की धमकी दी है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि अमेरिकन एजेंसी है, कोई भारतीय मीडिया नहीं जिससे वो कार्रवाई का धमकी देकर डरा सकते हैं, बल्कि वो पूरी तरीके से वहां काम
करने की स्वतंत्रता है, वो किसी भी दुनिया के धमकी से नहीं डरते हैं। वो कोई छोटी एजेंसी हो या कोई बड़ी, वो किसी एज से नहीं डरते हैं। आपको लगातार इस बात का भी है कि उन्होंने किस तरीके से SBI से लेकर और तमाम बैंकों का इन बड़े ग्रुपों पर इतना बड़ा कर्ज है, लेकिन कभी भी जो है इनसे वसूली नहीं किया जाता है जिस तरीके से आम आदमी के किया जाता है। तो देखना है कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनने वाले अडानी के साथ कितने नंबर पर जाकर रुकते हैं, और जो उन्होंने ये अपनी विरासत किया उसमें सरकार आगे क्या कदम उठाती है। और देखा जाता है कि क्या अब NDTV के बाद हिंडनबर्ग को भी खरीद लेंगे अडानी, या क्या करेंगे, या पैसे से मुंह बंद करेंगे। अब आने वाला वक्त बताएगा। धन्यवाद।